मैंने टॉपिक का नाम लिखा है दोस्तों, हाउ इज़ क्लिक केमिस्ट्री मोर एनर्जी एफिशिएंट। दोस्तों, क्लिक केमिस्ट्री जो कि केमिस्ट्री की एक फील्ड है, ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट कैसे है। ठीक है, ये इस एडिटोरियल की टॉपिक का मतलब है। इन वॉट वे आर 2022 नोबेल लॉरेट्स फॉर केमिस्ट्री चेंजिंग द एग्रीकल्चर, फार्माक्यूटिकल एंड बायोमेडिकल फील्ड्स। दोस्तों, लॉरेट्स मतलब होता है, लॉरेट्स हम उन लोगों को कहते हैं जो कि किसी पुरस्कार के विजेता होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों केमिस्ट्री की फील्ड में मिलने वाला 2022 नोबेल पुरस्कार जो है, कैसे ये एग्रीकल्चर, फार्माक्यूटिकल और बायोमेडिकल फील्ड्स में चेंज लाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, मेजर क्वेश्चन है। इसके अंदर चलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले लिखा है द स्टोरी सो फार। ठीक है, अ ट्रायो ऑफ केमिस्ट। ट्रायो मतलब होता है तीन लोग, मतलब तीन केमिस्ट ने, कौन कौन है वो दोस्तों, कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टन मेल्डाल एंड बैरी शार्पलेस। दोस्तों, कैरोलिन बर्टोजी जो हैं वो यूएसए अमेरिका की हैं। मॉर्टन मेल्डार जो हैं वो दोस्तों डेनमार्क की हैं। ठीक है, और बैरी शार्पलेस जो हैं वो दोस्तों ये भी यूएसए की हैं। ठीक है, आर दिस ईयर्स नोबेल लॉरेट्स फॉर केमिस्ट्री। दोस्तों, इस साल के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। ठीक, लॉरेट्स मतलब होते हैं विजेता। दे वॉन इट फॉर पायोनियरिंग क्लिक केमिस्ट्री विच अंडरपिन्स ग्रीन केमिस्ट्री। दोस्तों, पायोनियरिंग मतलब होता है कोई इन्वेंशन किया है, मतलब किसी चीज़ में पहला हाथ जो मारता है ना, उसको हम कहते हैं पायोनियरिंग। तो शुरुआत इन्होंने की है क्लिक केमिस्ट्री की, जिससे कि अंडरपिन हो रहा है ग्रीन केमिस्ट्री को सपोर्ट मिल रहा है। अंडरपिन मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट देना। ठीक, अब दोस्तों इसके अंदर क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ क्लिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेन अराइज होता है कि क्लिक केमिस्ट्री आखिरकार है क्या। ठीक है, अ बिग पार्ट ऑफ व्हाट केमिस्ट डू इज़ मेकिंग न्यू मॉलिक्यूल्स। दोस्तों, ज़्यादातर केमिस्ट का मेन काम क्या होता है, उनका मेन काम होता है कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे मिलाते रहना और नए नए मॉलिक्यूल्स की इन्वेंशन करना। मतलब ज़्यादातर केमिस्ट जो है वो हमेशा नए मॉलिक्यूल्स की इन्वेंशन करने में लगे रहते हैं। ठीक है, विच इज़ एज मच एन आर्ट एज इट इज़ साइंस। ठीक है, अब दोस्तों साइंस क्या होता है, साइंस में या तो कोई चीज़ रॉन्ग होती है या तो कोई चीज़ राइट होती है। लेकिन आर्ट्स में क्या होता है, हम ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कहना कि क्या ये चीज़ रॉन्ग है या फिर क्या ये चीज़ गलत है। मतलब कि मॉलिक्यूल्स का इन्वेंशन करना साइंटिस्ट के लिए साइंस से ज़्यादा आर्ट का काम है। मतलब कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगने वाला काम है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की चांसेस रहती हैं। कोई राइट या रॉन्ग नहीं रहता, लेकिन आर्ट बहुत ज़्यादा इसमें लगती है। ठीक है, द स्टैंडर्ड अप्रोच इज़ टू मिमिक नेचर। दोस्तों, स्टैंडर्ड अप्रोच क्या रहता है, मतलब जो साइंटिस्ट लोग जो स्टैंडर्ड अप्रोच अपनाते हैं वो रहता है कि उन लोग नेचर को मिमिक करते हैं, किसी तरीके से नेचर के जैसा ही उन लोग केमिकल रिएक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं। नेचर में अगर ऑक्सीजन है तो उन लोग सोचते हैं कैसे ऑक्सीजन को हम लोग बनाएंगे। नेचर में अगर नाइट्रोजन है तो उन लोग सोचते हैं कैसे इस नाइट्रोजन को हम लोग लैब में प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब नेचुरल चीज़ों को ही उन लोग मिमिक करने की अपने लैब में कोशिश करते हैं केमिस्ट लोग। ठीक, इन द अर्ली 20th सेंचुरी फाइंडिंग नाइट्रोजन इन अ फॉर्म यूजेबल बाय प्लांट्स डिस्पाइट इट बीइंग द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। दोस्तों, यहाँ बात की जा रही है 20th सेंचुरी तक। दोस्तों, नाइट्रोजन जो कि उस फॉर्म में पाना जो कि प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जा सके, और जबकि नाइट्रोजन जो है वो दोस्तों एटमॉस्फेयर में सब पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा एलिमेंट होता है, वॉज वन ऑफ द डिस्कवरी साइंटिस्ट वर स्ट्राइविंग हार्ड टू अचीव। दोस्तों, नाइट्रोजन को फाइंड करना 20th सेंचुरी तक एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसके लिए साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। स्ट्राइविंग हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी एक ऐसी चीज़ को ढूंढने के लिए जो कि नाइट्रोजन, मतलब एक ऐसी चीज़ नाइट्रोजन को ढूंढने के लिए जो कि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसको ऐसे फॉर्म में ढूंढना जो कि प्लांट्स कंज्यूम कर सकें, ये बहुत मुश्किल टास्क था। ठीक, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों, जर्मन केमिस्ट फ्रिड्स हैबर क्रैक द कोड फॉर एमोनिया। देखो, जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने एमोनिया के कोड को क्रैक किया। मतलब कि एमोनिया कोड को क्रैक करना मतलब कि उन्होंने एमोनिया का इन्वेंशन किया, मतलब कि नाइट्रोजन पाने के लिए उन्होंने एमोनिया का रास्ता निकाला, विच कंबाइंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब दोस्तों, एमोनिया जो होती है वो दोस्तों NH3 होती है, अगर आपको नहीं पता, इसको हम लोग एमोनिया कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन मतलब N और हाइड्रोजन मतलब H, ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं। दैट प्लांट्स कुड सिंथेसाइज फॉर नाइट्रोजन। एमोनिया से प्लांट जो है वो नाइट्रोजन ले सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से प्लांट्स की ग्रोथ होती है और प्लांट्स के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एंड कार्ल्स बोस फिगर्ड आउट अ वे टू प्रोड्यूस इट इन अ मैसिव अमाउंट। मतलब कि फ्रिट्ज हेबर ने
एमोनिया की इन्वेंशन की, बोला कि हम एमोनिया से प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं। और कार्ल बॉश ने ये बताया कि हम एमोनिया को मास अमाउंट में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो द हेबर बोस प्रोसेस, इस वजह से इस प्रोसेस को हमने नाम दे दिया हेबर बोस। एक तरफ हेबर थे और एक तरफ बोस थे, तो दोनों को कंबाइन करके हेबर बोस प्रोसेस इज स्टिल द डोमिनेंट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग चीप फर्टिलाइजर। अब दोस्तों नाइट्रेट फर्टिलाइज़र होता है जिससे कि जिसका प्लांट में छिड़काव किया जाता है, जिससे कि प्लांट्स को मतलब सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन मिलती है। तो इस एमोनिया से वो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, ठीक है, जिससे कि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलती है, ठीक है। इज़ एट द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर, पूरा एग्रीकल्चर जो है वो इसी फर्टिलाइज़र में डिपेंडेंट होता है एक तरीके से। और उसके रचयिता कौन है? हेबर बोस प्रोसेस, ठीक। However, this process is extremely energy intensive and polluting, and the modern day challenge is to therefore produce so-called green ammonia। लेकिन दोस्तों आज का मॉडर्न डे चैलेंज क्या है? पॉल्यूशन। अब ये जो प्रोसेस है इससे फर्टिलाइज़र बनाने का या फिर एमोनिया से फर्टिलाइज़र बनाने का, ये दोस्तों एनर्जी इंटेंसिव है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, पॉल्यूटिंग है और इसके बाय प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। और तो दोस्तों जो मॉडर्न ये चैलेंज है कि हमको ग्रीन एमोनिया पे वर्क करना है, वो अभी हमारे सामने एक मेजर टास्क के तरीके है, ठीक है। दिस प्रिंसिपल एक्सटेंड्स टू मोस्ट सिंथेटिक केमिकल्स वेयर साइंटिस्ट ट्राई टू क्रिएट अ नेचुरल सब्सटेंस। अब दोस्तों ज़्यादातर सिंथेटिक केमिकल्स मतलब होते हैं जो कि लैब में, जो केमिकल्स लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर सिंथेटिक केमिकल्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि उनमें बाय प्रोडक्ट्स बहुत निकलते हैं और उनमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकल रहे हैं जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये कोई एक प्रोसेस की बात नहीं, ये सभी प्रोसेस का यही सीन है, ठीक है। यूजुअल मेथड विच इज़ ऑफन सर्क्यूटियस एंड क्रिएट सेवरल अनवांटेड टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट, मतलब जो यूजुअल मेथड होता है उसके रिस्पेक्ट में ये जो लैब में जिस मेथड को किया जाता है ये बहुत ज़्यादा सर्क्यूटस मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल या फिर बहुत ज़्यादा उलझा हुआ प्रोसेस रहता है। सर्क्यूटस मतलब उलझा हुआ कहते हैं जिसको, ठीक है। और अनवांटेड टॉक्सिक और बाय प्रोडक्ट्स इससे बहुत ज़्यादा निकलते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों? शॉर्टली आफ्टर विनिंग इज फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन 2001। अब दोस्तों यहाँ एक नोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ जो 3 लोगों ने नोबेल प्राइज़ विन किया था, एक थे कैरोलिन बर्टोजी, दूसरे थे मॉर्टल मेंडल एंड तीसरे थे बैरी शार्पलेस। में जो बैरी शार्पलेस, इन्होंने दोस्तों ये उनका दूसरा नोबेल प्राइज़ है, ठीक है। उन्होंने 2001 में भी एक नोबेल प्राइज़ विन किया था, ठीक है। तो यहाँ उसके बारे में बताया गया कि शॉर्टली आफ्टर विनिंग इज फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन 2001, दोस्तों पहला अपना नोबेल प्राइज़ 2001 में पाने के कुछ ही दिन बाद शार्पलेस मतलब जो तीसरे साइंटिस्ट थे बिगेन डिस्कसिंग वेज टू सिंथेसाइज केमिकल्स दैट वर एफिशिएंट एंड नॉट वेस्टफुल। उन्होंने कुछ ऐसा तरीका ढूंढना शुरू कर दिया जिससे कि हम केमिकल्स को लैब में बना सकें जो कि एफिशिएंट हो और वेस्ट उसमें से ना निकले, बाय प्रोडक्ट्स ना निकले, ठीक। टू बी एबल टू क्रिएट न्यू फार्माक्यूटिकल्स, शार्पलेस आर्ग्यूड, फार्माक्यूटिकल्स मतलब होता है ड्रग्स, जो मेडिसिन या फिर ड्रग्स होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर हमें नए फार्माक्यूटिकल्स को बनाने हैं तो शार्पलेस ने आर्ग्यू किया केमिस्ट ऑट टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ट्राइंग टू मेक अ नेचुरल मॉलिक्यूल्स एंड क्रिएटिंग न्यू वंस इन सिंपलर वेज दैट डिड द जॉब। दोस्तों फार्माक्यूटिकल्स को बनाने के लिए, मेडिसिन वगैरह को इन्वेंशन करने के लिए जो केमिस्ट थे, जितने भी केमिस्ट थे, वो अब नेचुरल तरीके से हट के लैब में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, लैब में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को कर रहे हैं जिससे कि एक ऐसी नेचुरल की अल्टरनेटिव मिल सके जो कि उससे सिंपल हो, उससे उससे मोर इफ़ेक्टिव हो और प्लस उससे कम बाय प्रोडक्ट निकले, ठीक है। तो उसके बोला है कि एज एन एग्जाम्पल ही सेड इट वॉज हार्ड टू कोक्स कार्बन एटम्स द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब दोस्तों कोक्स मतलब होता है किसी चीज़ की पहचान करना, ठीक है। तो किसी चीज़ को पहचानना, किसी चीज़ को सामने लाना, ये कोक्स का मतलब होता है। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपको पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पूरे कार्बन से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जो कार्बन मेन एलिमेंट होता है, जो उसका एलिमेंट्री एलिमेंट होता है, बेसिक एलिमेंट होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसको पाना फ्रॉम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू लिंक टू ईच अदर बहुत डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। इंस्टेड वाई नॉट टेक स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच ऑलरेडी हैव अ कंप्लीट कार्बन फ्रेम। तो उन्होंने ये बोला कि इसके जगह पे हम ऐसा मॉलिक्यूल क्यों नहीं ले लेते हैं जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं ले लेते हैं जिसमें कि कंप्लीट कार्बन फ्रेम है, और उनको हम लोग नाइट्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स के ब्रिजेस से लिंक कर दें आपस में, ठीक है। श्योर इट वुड नॉट बी एज एलिगेंटली कंस्ट्रक्टेड एज द नेचुरल स्टफ। दोस्तों ये तो जाहिर है कि इतने अच्छे से वो कंस्ट्रक्ट नहीं होगा एलिगेंटली, मतलब इतने प्यारे तरीके से वो कंस्ट्रक्ट हम नहीं कर पाएंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के बॉन्ड्स को लगाकर जैसा कि वो नेचुरली पाया जाता है, बट इट वुड बी एफिशिएंट, ग्रीनर एंड यूजफुल। लेकिन हो सकता है दोस्तों ये एफिशिएंट हो,
ग्रीनर हो, ज़्यादा नेचर फ्रेंडली हो और यूज़फुल हो, ठीक है। द लीगो ब्लॉक लाइक अप्रोच टू मेकिंग न्यू मॉलिक्यूल्स। अब दोस्तों लीगो एक इंजीनियरिंग टर्म होता है। इसमें इंजीनियरिंग में क्या होता है दोस्तों, जब एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें एक एक ब्लॉक को रख के, एक एक ब्लॉक को रखो, एक एक पीठ को, एक एक ईंट को रख के दोस्तों पूरी बिल्डिंग तैयार की जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग लीगो ब्लॉक लाइक अप्रोच कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यही तरह क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उसमें एक एक एटम दोस्तों ऐसे मिलते जाते हैं और पूरा एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो दोस्तों जिस तरीके से बिल्डिंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक से बनती है, उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एटम से बनते हैं। तो लीगो ब्लॉक लाइक अप्रोच टू मेकिंग न्यू मॉलिक्यूल इज द एसेंस ऑफ क्लिक केमिस्ट्री। और दोस्तों यही जो है ये क्लिक केमिस्ट्री की एसेंस है, मेन इसकी मोटिव है, ठीक है। क्लिक इज़ फ्रॉम एन एनालॉजी ही ड्रू फ्रॉम सीड बेल्ट्स क्लिकिंग स्नगली इनटू बकल्स। अब दोस्तों एनालॉजी मतलब होता है किसी चीज़ से रिसेम्बलेंस, मतलब किसी चीज़ के समान है, या फिर किसी चीज़ को जब हम दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग एनालॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे कि दोस्तों आपने कार्स में सीट बेल्ट्स और स्नगली और बगल्स वगैरह देखी होंगी। जैसे कि आप जब कार में सीट बेल्ट पहनते हैं तो यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे एक वो होता है जिसमें कि एक्चुअली में इसको हम लोग बकल कहते हैं। बकल में आप क्या इंसर्ट कर देते हैं, स्नगली। स्नगली का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको आप इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो आपकी सीट बेल्ट जो होती है लॉक हो जाती है। तो उसी तरीके से बोला गया कि क्लिक केमिस्ट्री में यही स्नगली और बकल वाली ही अप्रोच होती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, वो आपस में स्नगली और बकल्स वाले लिंकेजेस फॉर्म कर लेते हैं। इसी को क्लिक केमिस्ट्री का नाम दिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों इसके नीचे क्या लिखा है, हाउ डिड क्लिक केमिस्ट्री कम इनटू बीइंग। अब दोस्तों ये क्लिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई। फॉर अ केमिकल रिएक्शन टू बी कॉल्ड क्लिक केमिस्ट्री, अगर हमें दोस्तों किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्लिक केमिस्ट्री का नाम देना है, इट हैज़ टू अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन वाटर। तो दोस्तों इसको ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में होना पड़ेगा, विच इज़ चीप एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली सॉल्वेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और दोस्तों नेचर फ्रेंडली एक सॉल्वेंट है। मतलब कि इसमें घुल के, पानी और ऑक्सीजन में घुल के हमको अगर केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तभी हम उसको क्लिक केमिस्ट्री का नाम देंगे, ठीक है। वाइल शार्पलेस गेव एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जिस्टिंग रिएक्शन दैट वर पोटेंशियली क्लिक वर्दी। दोस्तों जो शार्पलेस थे उन्होंने पहले बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी जो कि क्लिक वर्दी है, मतलब जो कि क्लिक चेन रिएक्शन से हम लोग कर सकते हैं। एक्चुअल ब्रेक थ्रू केम इन दी कोपेनहेगन लेबोरेटरी। दोस्तों जो एक्चुअल इन्वेंशन हुआ, जो एक्चुअल में क्लिक केमिस्ट्री में मेजर वर्क हुआ, वो दोस्तों कोपेनहेगन लेबोरेटरी में हुआ। अब दोस्तों कोपेनहेगन लेबोरेटरी जो है डेनमार्क की लेबोरेटरी है, ठीक है। और कोपेनहेगन लेबोरेटरी में कौन काम करता था, जैसे अगर आपको नहीं पता दोस्तों, जो मॉर्टन मेल्डल थी ये डेनमार्क से बिलोंग करती थी। और ये कोपेनहेगन लेबोरेटरी में वहाँ एक इंस्टीट्यूट था, यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन, उसी के लैब में दोस्तों ये अपना रेगुलर काम करती थी। तो वहीं पे मेजर इन्वेंशन हुआ क्लिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। दिस रिएक्शन द कॉपर कैटेलाइज एजाइड एल्काइन साइक्लो एडिशन। दोस्तों तो जो कोपेनहेगन लेबोरेटरी में हुआ क्या था कि दोस्तों कॉपर के द्वारा कॉपर एज अ कैटलिस्ट का यूज़ किया था। कैटलिस्ट मतलब वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन में स्पीड ले आ देते हैं, ठीक है। तो एजाइड एल्काइन साइक्लो एडिशन में कॉपर को जो हम लोग एज अ कैटलिस्ट डाले थे, उन्होंने डाला था, हैज़ नाउ बिकम ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद क्लिक केमिस्ट्री। अब दोस्तों क्लिक केमिस्ट्री की ये पहचान ही होगी, मतलब क्लिक केमिस्ट्री अगर कोई पूछे क्या होता है तो भैया कॉपर कैटेलाइज्ड एजाइड एल्कालाइन साइक्लो एडिशन, ये होता है क्लिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये इसलिए बोला जा रहा है। एजाइड्स एंड एल्काइंस आर डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स दैट डोंट कंबाइन नेचुरली। अब दोस्तों यहाँ बोला क्या जा रहा है कि एजाइड, एक ये एजाइड है और दोस्तों दूसरा ये एल्काइन। अब दोस्तों ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और ये आपस में कंबाइन नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम उसमें कॉपर डाल दें, कॉपर के द्वारा कैटेलाइज कर दें तो ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है। बट कैन डू सो इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉपर, लेकिन कॉपर के प्रेजेंस में वो आपस में ईजिली कंबाइन हो जाते हैं। मेल्डल, जो मेल्डर कौन है, साइंटिस्ट का नाम है, जो कि कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में काम करती थी। मेल्डन हु वॉज टिंकरिंग विथ सम रूटीन रिएक्शंस इन दी कोपेनहेगन लेबोरेटरी। टिंकरिंग मतलब होता है ऐसी अपने रोज़मर्रा की रिएक्शंस कर रही थी, एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी, ठीक है। तो जब वो अपने रूटीन रिएक्शंस परफॉर्म कर रही थी कोपेनहेगन लेबोरेटरी में रोज़ की तरह, डिस्कवर्ड दैट दीज टू हैड कंबाइंड टू फॉर्म अ थर्ड काइंड ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्राइजोल। उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि दोस्तों जब ये एजाइड्स और एल्काइंस को मिलाया गया कॉपर की एज अ कैटलिस्ट को यूज़ करके, तो इससे एक तीसरा कंपाउंड बन रहा था जिसका नाम था ट्राइजोल, ठीक है। दीज आर स्टेबल स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सर्टेन ड्रग्स एंड एग्रीकल्चर केमिकल्स। अब दोस्तों ट्राइजोल जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत सारे
नेचुरल चीज़ों में पाया जाता है, नेचुरल ड्रग्स में और एग्रीकल्चर में पाया जाता है। अब दोस्तों आखिरी में देखिए केमिस्ट्री फील्ड का मेन गोल क्या होता है। मेन गोल ये होता है कि हम जितनी भी रिएक्शंस कर रहे हैं, क्या जो नेचुरल प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, ह्यूमंस के बॉडी के अंदर बहुत सारे जैसे कि जूस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं ना अपने स्टमक में, तो केमिस्ट का मेन गोल होता है कि क्या हम किसी तरीके से लैब में इस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। दोस्तों वहाँ पे तो यही हुआ दोस्तों, यहाँ पे मेल्डल के साथ वो ऐसी एक नॉर्मल रिएक्शन परफॉर्म कर रही थी और वहाँ उन्होंने देखा कि ट्राइजोल बन गया है। ट्राइजोल जो था वो एक नेचुरल चीज़ थी जो कि बहुत सारे एग्रीकल्चर और ह्यूमंस में पाए जाते हैं। अर्लियर अटेम्प्ट्स टू मेक ट्राइजोल्स वर इनएफिशिएंट एंड क्रिएटेड अनडिजायरेबल बाय प्रोडक्ट, बट कॉपर चेंज द गेम। अब दोस्तों अर्लियर अटैम्प्ट, बहुत सारे अटैम्प्ट पहले भी किए गए थे किसी तरीके से ट्राइजोल बना ले, लेकिन वहाँ हुआ क्या था दोस्तों कि जितने भी अटैम्प्ट थे वो फेल हो जा रहे थे, क्योंकि कॉपर जो था, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा बाय प्रोडक्ट्स बन जा रहे थे। और यहाँ पे गेम चेंजिंग कौन साबित हुआ दोस्तों, कॉपर। कॉपर के डालने से ही तुरंत ट्राइजोल बन गया और बाय प्रोडक्ट्स भी कम बन जा रहे थे, ठीक है। शार्पलेस एंड मेल्डाल हैड इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड दिस आउट ऑफ द यूएस एंड डेनमार्क। अब दोस्तों शार्पलेस ने अलग अपना यूएस में काम करते थे, वो यूएस के बिलोंग करते हैं, और दोस्तों जो मेल्डाल हैं वो बिलोंग करती हैं डेनमार्क से। मतलब दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपना इस फील्ड में वर्क किया, मतलब दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं थे, दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपना इस फील्ड में डिस्कवरी की है, एक ने यूएसए में और एक ने डेनमार्क में, ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स कैन नाउ ऐड अ क्लिकेबल एजाइड टू प्लास्टिक और फाइबर एंड मॉडिफाइड टू बी एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और मेक देन वाटर प्रूफ बाय एडिंग एल्काइन। अब दोस्तों इस रिएक्शन से मैन्युफैक्चरर्स को बहुत फ़ायदा होगा कि वो प्लास्टिक प्लास्टिक और फाइबर में एजाइड का एडिशन कर सकेंगे और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें बना सकेंगे जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस हो जाए एल्काइन के एडिशन के बाद, ठीक है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे दो साइंटिस्ट की बात करी, किन दो साइंटिस्ट की बात करी दोस्तों, एक तो हमने शार्पलेस की बात कर ली और दोस्तों हमने दूसरी बात कर ली मेल्डाल की। अब दोस्तों लेकिन नोबेल प्राइज़ तो 3 लोगों को मिला है, तो जो तीसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम बर्टोजीज था, वो क्या किए, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था इस पूरे काम में, ठीक है। तो अब दोस्तों तीसरे साइंटिस्ट का काम जो था वो सबसे आखिरी में आता है। एक ने देखिए शार्पलेस ने क्या किया, शार्पलेस ने क्लिक इन केमिस्ट्री का इन्वेंशन कर लिया, ठीक है, इन्वेंशन कर लिया कि बोला कि भैया ऐसी भी कोई चीज़ होती है। फिर उसके बाद ये यूएसए में किया था। उसके बाद दोस्तों मेल्डाल आई, उन्होंने डेनमार्क में बोला कि भैया हम कैटलिस्ट कॉपर को अगर हम ऐड करके डालते हैं तो इससे हमारा ट्राइजोल बन जा रहा है, एक ऐसा प्रोडक्ट। लेकिन फिर यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, जो कॉपर होता है, अब क्योंकि हमको ये एज अ नेचुरल चीज़ें इसको उपयोग में लाना है, मतलब बॉडी में इसको यूज़ करना है, तो कॉपर जो होता है वो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, मतलब एक तरीके से जहर ही होता है हमारे बॉडी के लिए कॉपर, ठीक है। तो अब दोस्तों इसको नेचुरली कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये काम किया दोस्तों बर्टोजीज ने, ठीक है। तो क्लिक केमिस्ट्री एज एनविसेज बाय मेल्डाल एंड शार्पलेस अप्लाइज टू द नॉन लिविंग वर्ल्ड। अब दोस्तों जो काम मेल्डाल और जो काम शार्पलेस ने किया, ये हम आसानी से नॉन लिविंग वर्ल्ड में तो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि जब तक हमको कोई प्लांट या फिर जब तक हमको कोई एनिमल्स या ह्यूमंस में अप्लाई नहीं करना है तब तक उनका काम बहुत सही है। लेकिन अगर मान लीजिए हमको यही चीज़ ह्यूमंस में अप्लाई करना है, तो अब ह्यूमंस में कॉपर का खतरा है, वो उनके लिए जहर है ह्यूमंस के लिए, तो कैसे इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बर्टोजी बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग ग्लाइकेन्स। अब दोस्तों ग्लाइकेन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में नेचुरली, ये कार्बोहाइड्रेट की लंबी लंबी चेन्स होती हैं, इनको हम लोग ग्लाइकेन्स कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया दोस्तों, कॉपर को इन्होंने रिप्लेस कर दिया ग्लाइकेन्स से, ठीक है। कॉपर को जब इन्होंने ग्लाइकेन से रिप्लेस किया, अब ग्लाइकेन जो है वो नेचुरल चीज़ है, हमारी बॉडी को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे दोस्तों ना कोई बाय प्रोडक्ट निकला, ना बिना कॉपर के यूज़ के ट्राइजोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो दोस्तों ये मैन काइंड के लिए बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है, ठीक है। हाउएवर बर्टोजी बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग ग्लाइकेन्स विच आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेनोबायोलॉजिकल ऑपरेशन। वही बात है दोस्तों, ग्लाइकेन्स जो है वो नेचुरल चीज़ें होती हैं और बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस में नेचुरली यूज़ होती हैं, सच एज व्हेन द इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड, इम्यून सिस्टम यूज़ होती है। बर्टोजी वांटेड टू स्टडी अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्लाइकेन। दोस्तों बर्टोजी जो थी वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्लाइकेन की स्टडी कर रहे थे, दैट अटैच्ड इटसेल्फ टू द लिम्फ नोड्स। अब दोस्तों लिम्फ नोड्स जो होती हैं हमारे बॉडी में ढेर सारी 100 से ज़्यादा लिम्फ नोड्स पाई जाती हैं। ये आपके आर्म पिट्स में, आपके नेक्स में, चेस्ट में, बहुत जगह लिम्फ नोड्स पाई जाती है। छोटे छोटे बीन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसे बीन लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिससे कि फ़िल्टर होता है ब्लड वगैरह, ठीक है। बट द प्रॉब्लम वॉज ट्रैकिंग इट्स प्रेजेंस इन द बॉडी। दोस्तों इन्होंने बहुत सारे ग्लाइकेन का
मतलब ग्लाइकेन वगैरह की स्टडी कर रहे थे, लिम्फ नोड्स वगैरह की स्टडी कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, इसको बॉडी में पता लगाना कि एक्चुअली में है कहाँ। शी फिगर्ड आउट अ वे अगेन यूजिंग एन एजाइड टू अटैच अ फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल ऑन टू सियालिक एसिड। अब दोस्तों क्लिक केमिस्ट्री के हेल्प से उन्होंने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल, फ्लोरोसेंट मतलब होता है जलते हुए मॉलिक्यूल, मतलब जो कि ग्लो कर रहा है, एक ग्लोइंग मॉलिक्यूल को उन्होंने स्टैलिक एसिड से मिला के अटैच कर दिया सेल में। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, कहीं भी वो ड्रग जाएगा हमको पता चल जाएगा, क्योंकि वो चमक रहा है तो हमको पता चल जाएगा वो दोस्तों ड्रग कहाँ पे जाके अटैक कर रहा है, ठीक है। हाउ एवर सिंस कॉपर इज़ टॉक्सिक टू सेल्स, अब क्योंकि दोस्तों कॉपर जो है वो सेल्स को टॉक्सिक होता है, मतलब जहर होता है, बर्टोजी यूज क्लिक केमिस्ट्री टू मेक अ प्रोडक्ट दैट अवॉइडेड इट। तो बर्टोजी ने क्लिक केमिस्ट्री का यूज़ किया, पेविंग द वे फॉर मेकिंग बायोमोलिक्यूल्स दैट कैन बी यूज टू ट्रैक डिसीज एंड करस्पॉन्डिंग सेल प्रोसेस। अब जिससे कि दोस्तों एक ऐसे प्रोसेस का निर्माण हो सके जो कि डिसीज़ को एक तरीके से पहचान सके। अब दोस्तों क्लिक केमिस्ट्री में बेसिकली होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल होती है हमारी बॉडी में, जब हम कोई ड्रग्स लेते हैं तो दोस्तों ड्रग्स जो होती है वो जाके इस सेल को ऐसे चारों तरफ से कवर कर लेती हैं, जिससे कि अब ये सेल्स के जितने भी हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म है वो म्यूटेट ना हो सके, मतलब कि और फैल ना सके, तो उसको चारों तरफ से कवर कर लेती है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये पता लगाना कि ड्रग्स एक्चुअली बॉडी में हमारे कहाँ जाके टारगेट कर रही है, इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, ड्रग्स में हम लोग फ्लोरोसेंट सेल को ऐड कर देते हैं, फ्लोरोसेंट मतलब कि ग्लोइंग सेल को। तो इससे क्या होता है, पता लग जाता है दोस्तों ये ड्रग्स जाके कहाँ अटैक कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है मैनकाइंड के लिए, और प्लस इससे ट्यूमर्स हो गया, कैंसर्स हो गया, सब के इलाज में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी, और आप अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।